राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब हरियाणा में भी यात्राओं का दौर चालू हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले बलराज कुंडू की यात्रा समाप्त हुई है। अब हरियाणा में इनेलो पार्टी ने भी अपनी यात्रा की शुरुआत की है, हरियाणा परिवर्तन यात्रा। वहीं पर हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने भी एक आह्वान किया है कि हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और हाथ से हाथ जोड़ेंगे। अभी फिलहाल हम जींद विधानसभा के रायचंद गांव में हैं और जींद से जो कांग्रेस नेता हैं प्रदीप गिल अभी फिलहाल रायचंद गांव में आए हुए हैं अपने साथियों के साथ है और घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनसे अवगत करवा रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप गिल जी हैं, उनसे बात करते हैं जो आज का इनका अभियान है, किस प्रकार लोगों से मिल रहे हैं और क्या इनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। नमस्कार अमन भाई, पूरे हरियाणा प्रदेश में हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का चला हुआ है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ कमल चौहान जी, जेपी जी, भाई सुशील जी और सभी कार्यकर्ता जितने भी आपके समक्ष हैं, हम लोगों ने रायचंदवाड़ा जो हमारा हल्के का बूथ 1 पड़ता है, पहला गांव यहाँ से शुरू किया है और डोर टू डोर हम लोग कर रहे हैं। जहाँ हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम हमारा है, वहीं हम लोग बूथ स्तर की कमेटियाँ भी बना रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए कहीं न कहीं हम लोग इस बात की तैयारी करते हैं कि कहीं न कहीं जो आज बीजेपी सरकार हर वर्ग के ऊपर कुठाराघात कर रही है, चाहे किसान है वो सड़कों पर है, चाहे सरपंच है उन पे लाठियां बांधी जा रही हैं, चाहे कर्मचारी हैं पेंशन को दोबारा से लागू करने पर अगर वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करें तो उन पे लाठियां बांधी जा रही हैं। इस सरकार के खिलाफ अगर हम लामबंद नहीं होंगे तो बदलाव नहीं होगा। हम लोगों ने आज से कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इस गांव को डोर टू डोर किया है। लगभग गांव हमारा हो गया, आधा घंटा और लगेगा, हम हर घर तक पहुंच रहे हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की सारी नीतियों को जाकर लोगों से बताने का काम कर रहे हैं। आप हर घर में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं? देखिए, गांव की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। जहां गांव के अंदर गंदे पानी की निकासी के कोई साधन नहीं है, जोड़ गंदे पानी से भरे हुए हैं। जहां पर हमारे लिए शिक्षा का क्षेत्र अगर देखते हैं, शिक्षा के अंदर जहाँ मिडिल स्कूल हाई स्कूल है वहाँ पर अध्यापक नहीं है। चिकित्सा की बात करते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं है। ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ किसान अगर अपनी फसल को लेके जाता है तो मंडियों में रोड टूटे पड़े हैं। आप आए होंगे दालामाड़ा से बहुत आड़ा होकर के और बहुत आड़ा से अब रायचंदवाड़ा, एक रास्ता तो बिल्कुल टूटा पड़ा है और अगर एक गाड़ी निकलने का हो तो दूसरी ट्राली आ रही हो तो आगे से रास्ता नहीं है। कोई भी सुविधा आज किसान के पास यहाँ नहीं है और अगर मैं गिनाने लगूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। इन सभी चीज़ों से लोग परेशान हैं। जैसे बुढ़ापा पेंशन एक मुख्य मुद्दा है। सरकार ने ये कह दिया हमने 250 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन काट कितने लोगों की दी उनको ये पता ही नहीं है धरातल पर कि एक बुजुर्ग जो है ना, अपनी बेटी के आने पर उसको 100 रुपये जो सिर पर हाथ रख देता था, उस बुजुर्ग की ये कह करके इन्होंने जो है ना तनख्वाह काट दी कि आप लोगों ने, आपका बेटा जो है नौकरी पे है, आप तनख्वाह के हकदार नहीं है। ये चौधरी देवीलाल के समय से चलती आई पेंशन आज बढ़ बढ़ करके जो यहाँ तक पहुँची है, सभी सरकारों ने इसे सम्मान देने का काम किया, इन्होंने बंद करने का काम किया। इन्हें पता तो नहीं है, क्योंकि ये खुद गृहस्थी वाले तो लोग हैं नहीं, इन्हें पता तो है नहीं कि कोई बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग का सम्मान ना करे, बुजुर्ग से बात ना करे, उसको पैसा ना दे, तो वो अपना चादरा ले आता था, अपनी धोती ले आता था, अपना कुर्ता ले आता था, जुत्ती टूट जाती थी तो जुत्ती ले आता था। लेकिन इन लोगों ने इस प्रकार की नीतियाँ बना करके बुजुर्ग को भी कहीं ना कहीं चोट मारने का काम किया है। प्रदीप जी, इनेलो पार्टी की बात करें या कोई अन्य पार्टी है, कांग्रेस भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, सभी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जनता के बीच सभी पार्टी के नेता जा रहे हैं, तो आपके ही साथ क्यों जुड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ ही क्यों जुड़े? देखिए, विकल्प के तौर पर हमेशा आदमी ये देखता है कि भाई कौन सा मजबूत धड़ा है, जिसने सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन है। हम लोग सेकंड लार्जेस्ट पार्टी रहे हैं इस हरियाणा प्रदेश में और लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा हो, हमेशा गरीब किसान से लेके, मजदूर से लेके, कमेरे से लेके, बैकवर्ड ऐसी समाज से लेकर के हर व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। जनता देख रही है कर कौन रहा है। आम आदमी पार्टी का कोई वर्कर आपको कहीं नज़र आता है? कोई धरने प्रदर्शन, कोई किसी बात को लेकर के लोगों के बीच में नज़र आता है? ना ही बीजेपी का कोई, लोकदल का कोई आदमी आपको नज़र आता होगा। लेकिन इन सभी बातों का फैसला तो लोग करेंगे। मैं तो आज रायचंदवाड़ा गांव के हर व्यक्ति से मिलने आया, मैंने उनसे अपील करी कि अपना और पराया पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि
अगर आप लोग भविष्य और गर्भ में देखेंगे या पिछला जो टाइम देखेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में किसान भी खुशहाल था, कर्मचारी भी खुशहाल था, गरीबों के 100-100 गज के प्लाट भी मिलते थे, गुलाबी पीले कार्ड भी बनते थे, ग्रांटें भी चौपालों के लिए, सिस्टमों के लिए बहुत मिलती थी। वो सारी चीज़ें लोग याद कर रहे हैं, लेकिन बदलाव तो आपका कैमरा दिखाएगा, आपकी ये वाणी दिखाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब इस कैमरे को लेकर जींद में जाएंगे तो 1966 का पुराना ज़िला है, उस ज़िले के अंदर किसने काम किए, कितने काम किए, आपका कैमरा भी दिखा देगा। प्रदीप जी, लंबे समय की बात करें, जींद से कांग्रेस का विधायक भी रहा है स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता, फिर लंबे समय बाद इनेलो पार्टी के विधायक रहे हैं स्वर्गीय डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, अब बीजेपी का विधायक है। ये जो यात्रा चली हुई है, क्या हम मान कर चल सकते हैं कि इस यात्रा से कुछ बदलाव होगा और दोबारा कांग्रेस आ सकती है जींद विधानसभा? बिल्कुल आएगी, और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। हमारा फर्ज तो प्रयास ही करना है, लोगों को जाकर समझाने की बात है। नेता कोई भी रहा हो, पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। मैं आज ये कहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मेडिकल में 200 बेड का जो है ना अपग्रेडेशन उन्होंने किया। अगर बात करूं तो जितने भी और ब्रिज अभी बने हुए हैं वो सभी उन्होंने बनाने का काम किया। एक तो पटियाला चौकाड़ा तो वो खुद बना के गए। रोहतक से जो जींद का हाईवे था, ये NH जो है स्टेट हाईवे है, इसको किसने अप्रूवल किया था? उन्होंने किया था। अब स्टेडियम जो आपके पास अब नया स्टेडियम है वो बनाने का काम किया। बहुत सारी और नीतियां करी। जब यहाँ के मौजूदा विधायकों ने उनसे मांग नहीं मांगी या उन्होंने प्रयास नहीं किया तो मुख्यमंत्री ने स्वयं इंटरफेयर करके उन चीज़ों को बनाने का काम किया। आप बार बार अपने बयानों में कहते हैं जो जींद का विकास है कहीं न कहीं पूर्व विधायकों की वजह से रुका हुआ है, मंत्रियों की वजह से रुका हुआ है। जी। स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता के लड़के महावीर गुप्ता जी। जेजेपी पार्टी से अभी कांग्रेस में आए हैं, तो किस प्रकार देखते हैं उनका जो कार्यकाल रहा है? कहीं ना कहीं जींद पिछड़ा है उनके कार्यकाल में, लेकिन अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, तो किस प्रकार राजनीति देखते हैं उनकी और क्या नजरिया है आपका? मैं भी एक वर्कर हूँ, वो भी एक वर्कर की तरह आए हैं। वर्कर में स्वागत है उनका कि वो पार्टी में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। अब अच्छा और बुरा तो देखना जनता का काम है। हम लोगों ने भी कहीं न कहीं से आकर के पार्टी में जो है ना अपना 5 साल पहले 2019 में मैं भी कांग्रेस में आया था, तो वो मेरे कर्म बताएंगे कि मुझे किस कदर लोग मेरे को अपना मानेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। किसी का बेटा या किसी का जो है ना नाती होने से कोई बात नहीं बनती। राजनीति तो संघर्ष से चलती है। 2011 में मैं प्रदेश अध्यक्ष लोकदल में बना, युवा का पूरे हरियाणा प्रदेश में मैंने काम किया, जिससे मेरी एक छवि बनी, मेरा एक सिस्टम बना, यहाँ मेरा कैडर है, जिससे मैं आज भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हूँ। लोगों से जुड़ा रहना पड़ता है। प्रदीप जी, आपने एक बात कही, जो राजनीति है किसी के नाती के होने से नहीं चलती या किसी का जो बैकग्राउंड है, लेकिन जो आज की भारत की मौजूदा राजनीति देखें, कहीं ना कहीं किसी के फादर विधायक है, मंत्री विधायक है, तो उनको टिकट मिल जाती है। आप ग्राउंड पे भी मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय से आप जींद की राजनीति में मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टिकट नहीं मिल पाई। क्या लगता है अब की बार आपको टिकट मिलेगी? बुरा नहीं है कि नेता का बेटा नेता बने, बट लायक तो होना चाहिए, वो लोगों के बीच में तो रहना चाहिए। कोई आदमी 4.5 साल पहले वोट लेकर के चला जाए और एक दिन भी वो किसी गांव में, देहात में दुख सुख में ना आए, एक दिन भी वो गलियों में आकर के ये ना पूछे कि भैया आपको दुख क्या है, तकलीफ क्या है, समस्याएं क्या है, वो चाहे प्रदीप गिल क्यों ना हो। आपको लगता है कहीं ना कहीं महावीर गुप्ता जो पार्टी में आए हैं राजनीति के लायक नहीं है? देखिए, मैं ये क्यों कहूँ कि राजनीति के लायक नहीं है? राजनीति के लायक थे जभी तो उन्होंने चुनाव लड़ा। राजनीति के लायक होना, चुनाव लड़ना एक अलग बात है। लायक नालायक तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता। हर आदमी अपने आप को लायक समझता है। मैं अपने आप को इसलिए लायक समझता हूँ कि मैं जनता का बेटा, जनता के बीच में हूँ। अगर कहीं ना कहीं वो काबिल हैं तो वो चले आगे निकल जाएंगे। ये तो एक प्रतिस्पर्धा है, जो प्रतिस्पर्धा में जो जैसा काम करेगा वैसा उसको मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई भी विधायक बनता है तो वो जनता का बनता है, जनता की वोट से बनता है, लोगों के मत से बनता है। जब जनता उसे चुन देती है तो वो किसी एक का नहीं बनता, वो सारी जनता का बनता है। वो लोगों के बीच में रहना चाहिए। आज 1966 का ये जिला, आज बड़े बड़े पद, बड़े बड़े मंत्रालय, बड़े बड़े ओहदे दिए गए, बड़े बड़े चेहरे बनाए इस जींद ने। कमी न कमी तो किसी न किसी की रही है। उन कमियों को जींद की जनता जानती है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। इनके भी दिल में है, इनके भी दिल में है, उनके सबके दिल में है। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज भी हम कोई राजनीति करना चाहते हैं तो अपने मायने बदल डालें, लोगों के बीच रहें, उनके बीच जा कर के उनकी समस्याएँ सुनें, उनसे बात करें। ये थे कांग्रेस पार्टी के नेता प्रदीप गिल। रायचंद वाला गाँव से इन्होंने यात्रा की शुरुआत किया, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा।
लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं लोगों को बता रहे हैं। अब देखने वाली बात है, क्योंकि हरियाणा में यात्राओं का दौर चालू है। यात्रा बलराज कुंडू ने भी निकाली, यात्रा अब फिलहाल इनेलो पार्टी भी निकाल रही है। कितना प्रभाव इन यात्राओं का रहता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदीप गिल ने जींद की राजनीति पर भी अपनी खास बात पंजाब केसरी के साथ रखी। किस प्रकार जींद पहले जो विधायक थे उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नजर दिखाई दिया, और अब जो यात्रा है, यात्रा से कितना बदलाव जींद विधानसभा में हुआ। क्योंकि लंबे समय से पहले हम बात करें, जो स्वर्गीय मांगेराम गुप्ता है वो भी कांग्रेस की पार्टी से विधायक थे, और उसके बाद डॉक्टर हरिचंद मिड्डा इनेलो पार्टी से विधायक रहे। अब उनके बेटे बीजेपी पार्टी से विधायक है। लंबे समय से कांग्रेस यहाँ से विधायक नहीं बना पा रही है, और इस यात्रा के बाद कितना बदलाव जींद विधानसभा में आता है, देखने वाली बात होगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।